Hello student, class 11th. Now we start the lesson. The ailing planet, the green movement's role. और इसका जो है 8 पैराग्राफ तक आपको हम सेंड कर चुके हैं एंड इट इज़ द थर्ड वीडियो. ये मेरी जो है थर्ड वीडियो है इस लेसन से. वीडियो जो है हम थोड़ा छोटा बनाते हैं इस वजह से, ताकि आप लोग जो भी पढ़ें वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. थोड़ा थोड़ा पढ़ें, और चाहे तो हम एक ही दिन में 1 घंटे का बना के इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए छोटा छोटा बनाते हैं 15-15, 20-20 मिनट का, ताकि आपको एक दिन में जो पढ़ें वो समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक भी हार्ड ही है. नाउ स्टार्ट 9 से स्टार्ट करते हैं. 9 पैराग्राफ से. आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife. आर्टिकल 48A धारा 48A में 48 का में ये कहा गया है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की धारा 48A में कहा गया है, प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल इंडिवर, जो स्टेट हैं, राज्य जो हैं, वो क्या करेंगे, शैल इंडिवर, इंडिवर मीन्स प्रयास करेंगे, ट्राई टू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करेंगे, टू प्रोटेक्ट सुरक्षित रखने का, एंड इम्प्रूव सुधार करने का, द एनवायरमेंट को, वातावरण को. ये आर्टिकल 48A में संविधान में बताया गया है कि जो राज्य होंगे वो एटमॉस्फेयर को सुरक्षित और सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और वो फॉरेस्ट को सुरक्षित रखेंगे, एंड वाइल्ड लाइफ, और जो वन्य जीव हैं ऑफ द कंट्री, देश के, उनको भी सुरक्षा तक में रखेंगे. बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन ये अनंत कष्टदायक कारण यह है कि इज़ द फैक्ट दैट, सत्यता यह है कि द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया. ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अनंत कारण है. एंग्विश मतलब कष्ट का विषय है. द फैक्ट दैट द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, जो भी कानून बनते हैं ना तो उनका आदर किया जाता है, नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, ना तो उनको भारत में माना ही जाता है, लागू ही किया जाता है. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कास्टिज्म, अनटचबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर मीन्स जातिवाद, अनटचबिलिटी, छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, शैल बी एबॉलिश्ड, उनको क्या किया जाए, एबॉलिश्ड किया जाए, ख़त्म किया जाए. बट दे फ्लरिश, लेकिन क्योंकि वो फ्लरिश कर रही हैं सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये आज भी क्या हो रही हैं, पनप रही हैं और भी फल फूल रही हैं शेमलेसली, बड़े ही शर्म से, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो 44 है, लेकिन आज जबकि 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन फिर भी हम, ये बड़े ही शर्म की बात है कि आज भी ये कास्टिज्म, आज भी अनटचबिलिटी और बॉन्डेड लेबर, ये आज भी पनप रही है. ए रिसेंट रिपोर्ट आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी, पार्लियामेंट में संसदीय आकलन, पार्लियामेंट संसदीय आकलन समिति हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स. संसदीय आकलन समिति ने ये हाईलाइट किया है द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन. कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन मीन्स होता है रिडक्शन, मीन्स जो विनाश हो रहे हैं लगातार, कॉन्टिन्यूली जो भी वनों का विकास हो रहा है, वो रिपोर्ट में आया ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेज, मतलब अंतिम 4 दशकों से वनों में ज़्यादा गिरावट आ रहा है वनों की स्थिति में. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलेबल डाटा, भारत में अकॉर्डिंग टू रिलेबल डाटा
अगर हम विश्वसनीय आंकड़ों से देखें, इज लॉजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। मतलब 3.7 मिलियन एकर्स वनों को हम डेली टू डेली क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। लार्ज एरियाज, भारी क्षेत्र, ऑफिशियली डिजाइंड। आगे कह रहे हैं कि लार्ज एरिया, जो लार्ज एरिया हैं ऑफिशियली, जिनको ऑफिशियली सरकारी रूप से डिज़ाइंड एज फॉरेस्ट लैंड, जिनको फॉरेस्ट लैंड के लिए डिज़ाइन किया गया है, फॉरेस्ट लैंड अर्थात जंगल की भूमि के लिए, वनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीजलेस। और वो क्या हो रहे हैं, वो ऑलरेडी ट्रीजलेस हो रहे हैं। कहने का मतलब उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है वहाँ भी जहाँ पर जो ऑफिशियली रूप से बनाए गए हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, और वास्तविक में जो ये फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट लोकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिक्स। मीन्स व्हाट द गवर्नमेंट्स हैज स्टैटिक्स हाईलाइटेड। इस गवर्नमेंट ने जो भी अपने आंकड़ों के द्वारा जो भी हाईलाइटेड किया है, तो इसका द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड। मतलब जो भी लॉस हुआ है, अगर उसको 8 गुना से ज़्यादा, 8 गुना अगर हम फॉरेस्ट को एस्टिमेटेड करते हैं, फॉरेस्ट लगाते हैं, तब जाके हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। मीन्स जितनी तेज़ी से हम कटाई कर रहे हैं, अगर उसके उतनी जल्दी, उसके 8 गुना जल्दी अगर हम वनों को लगाएंगे, तभी उसका जो ह्रास है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए 3 years स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन अर्थात जो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो उपग्रहों व हवाई फोटोग्राफी का उपयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने वार्न्स दैट एनवायरनमेंट, उसने हमको ये वार्न्स किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फोटोग्राफी के उपयोग के द्वारा और सैटेलाइट के उपयोग के द्वारा 3 वर्षों के, उसने हमको वार्न किया है दैट एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड सो बैडली। जो इन्वायरमेंट है वो इट इज़ फॉल डाउन रैपिडली एंड बैडली, इतनी तेज़ी से ये फॉल्स कर रहा है, डेट्रियोट हो रहा है, विनाश हो रहा है। दैट इज़ क्रिटिकल, मीन्स इट इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, इट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन है ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। एंड इन मेनी ऑफ 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, मीन्स 88 कंट्री हैज़ इन्वेस्टिगेटेड एंड ये अंत में एक कंक्लूड आया है कि द कंडीशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी क्रिटिकल। भारत की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टोरिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट आगे बताते हैं कि देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो ये डेली टू डेली वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतनी तरह से, विश्व की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर फैक्टर है डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर, जो भविष्य में ये मानव समाज को क्या कर रही है, डिस्टॉर्टिंग कर रही है, विकृत कर रही है। ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज को, पॉपुलेशन जो है वो मानव समाज को विकृत कर रही है। इट टुक मैनकाइंड्स मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। इट टुक मैनकाइंड्स, मानव को मोर देन ए मिलियन, मतलब 1 मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन, मतलब पहला जब बिलियन हुआ तो उसको 1 साल पूरा करने में 1 साल लगा 1 बिलियन तक पहुँचते। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, मतलब 1800 तक वो 1 बिलियन था। बाय द ईयर 1900 और 1900 आते आते ए सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, और दूसरा जो है उसमें और भी एडेड हो गया। एंड द 20th सेंचुरी अर्थात 2000 तक
हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, अर्थात फिर जो है वो 3 अरब 70 करोड़ हो गया। 2020वीं शताब्दी तक आते आते, 20वीं सदी तक आते आते ये जो जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो 3 अरब 70 करोड़ तक हो गया। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और प्रेजेंट में जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 5 अरब 70 करोड़ के हिसाब से आगे बढ़ ही रही है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 मिलियन, मीन्स एवरी 4 days, हर 4 दिनों में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 मिलियन, वो 1 मिलियन अर्थात 10 लाख के बराबर ये जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। मीन्स यहाँ पर हम देखें कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द मेन cause of the distorting of the future of human society, because the world population has grows daily to daily, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। यस, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी मीन्स होता है संतानोत्पत्ति। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, जब संतानोत्पत्ति जो है गिरेगी, एज इनकम राइज, तभी आय जो है वो बढ़ेगी। एजुकेशन स्प्रेड्स, एजुकेशन फैलेगा, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य में क्या होगा, सुधार होगा। थस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। इस तरह से अगर हम देखें तो जो विकास है वो सबसे बड़ा कंट्रासेप्टिव है, मीन्स विकास के माध्यम से ही हम फर्टिलिटी को रोक सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेस्ट कंट्रासेप्टिव है, बेस्ट जो है निवारण है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं संभव है। इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज द नंबर्स कंटिन्यूज, विकास जो है तब तक संभव नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज, यदि वर्तमान में इसी तरह से नंबर्स कंटिन्यूज, संख्या लगातार अगर बढ़ती रही तो इट कैन नॉट बी डेवलप्ड, डेवलपमेंट नहीं आ सकता, विकास नहीं आ सकता। द रिच गेट रिचर, धनी धनी रह जाएंगे, होते जाएंगे, एंड पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो निर्धन है वो क्या होंगे, बिगेट्स चिल्ड्रन, जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनके, विच कंडेम्स देम टू रिमेन, वो उनके निर्धन होने की ही निंदा करेंगे, अर्थात जो बच्चे निर्धनों के होंगे वो निर्धन ही रहेंगे, अर्थात वो उनकी निंदा ही करेंगे। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि अधिक मजदूर नहीं है, बल्कि क्या होना है, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि क्या होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, तो इसका मतलब है मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बहुत से लोग जो हैं बेरोजगार रहेंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग टू ट्रीटेड लाइक कैटल, तो ये नहीं सजेस्ट किया जाता कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनसे हम ट्रीटेड कैसे करें, लाइक कैटल, जानवरों के साथ हम के समान उनके साथ हम व्यवहार करें, एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड, और उनके साथ कंपल्सरी करें स्टेरिलाइज्ड, स्टेराइल के लिए हम उनको क्या करें, स्टेलाइज्ड के लिए उनको हम कंपल्सरी करें। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ को इरेक्शन। यस, आगे बताते हैं कि बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, लेकिन कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए स्वेच्छा से कोई विकल्प नहीं है। एंड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोइरेक्शन, कोइरेक्शन
अर्थात जबरदस्ती का अवयव नहीं आना चाहिए। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोइरेक्शन का इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे बता रहे हैं कि दो चीज़ों के बीच का संबंध है। फर्स्ट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट क्या करें, जनसंख्या नियंत्रण करें, एंड और क्या है, परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता की शाश्वता। दो चीज़ आती है, हम या तो हम जनसंख्या को नियंत्रण करें या निर्धनता की शाश्वता करें, अर्थात निर्धनता जो है वो लगातार बनी रहे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों में अगर हम चूज करेंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान हमारे सामने वापस आएगा। ठीक है, अब आप लोग जो है इतने तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट से आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, आज इतना ही आप लोग पढ़िए। थैंक्स।